जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? मैं ज़रा अपने सखा से खेल रही थी, अपने सखा को छेड़ रही थी। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने चली आती हूँ। कुंडली के अंदर अगर मंगल, शनि, सूर्य वक्रीय स्थिति में बैठे हों, अगर कुंडली के अंदर मंगल, सूर्य, शनि अगर आपके किसी भी तरीके से नीच के हों या गलत स्थान में बैठे हों, तो ऐसे इंसान को गुस्सा बहुत तेज आता है। जिस किसी के लग्न में मंगल या शनि हो, उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। अगर किसी व्यक्ति की भौहें बहुत बड़ी बड़ी हो ना, उससे गुस्सा बहुत तेज आता है भाई। किसी के पैरों की पहली 3 उंगलियां अगर बराबर की हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्रोध बहुत गजब का आता है। अगर किसी के हाथ में बीचों बीच यहां पर क्रॉस बनता हो बड़ा सारा, ऐसा व्यक्ति तो किसी का भी खून तक कर सकता है, उसे अपने गुस्से पर काबू नहीं होता। अगर किसी के शुक्र पर्वत के ऊपर तिल हो, कोई निशान हो या फिर बहुत सारी लाइनें ऐसे ऐसे कट रही हो, तो उसका जीवन साथी बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है। अगर किसी की पीठ पर 3 या 4 तिल हों, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा आंतरिक क्रोधी होता है। अगर किसी इंसान के कान के पीछे तिल हो ना, तो ऐसा इंसान अपने गुस्से को पीता तो रहता है, परंतु जब उसे क्रोध आता है तो वो न जाने क्या क्या गतिविधियां कर जाता है। अगर किसी के कान और गर्दन के बीच में तिल हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है। अब अगर आपका कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधित है, उसका क्रोध उतरता ही नहीं है, खत्म ही नहीं होता, शांति नहीं होता, हर समय जब देखो भड़बड़ 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 लगाए रखता है, जब देखो तब गुस्सा ही करता रहता है। बाबा रे, इतना गुस्सा! दूसरे के ऊपर तो एहसान करो, आप तो गुस्सा कर लेते हो, जो सहता है उसकी क्या स्थिति होती होगी ये तो सोचो। कौन सोचता है भाई? कोई सोचता है? नहीं। तो चलो आज जो नहीं सोचते हैं उन्हें सोचवा देते हैं, उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलेगा ना, आज के कुछ ज़रूरी बातें और उपाय बता दें अपने साथी परिवार को। चलो जी, आज तो कान्हा ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं। आपने कदम वृक्ष के बारे में सुना है कभी? मेरे कान्हा अक्सर वहीं बैठकर बांसुरी बजाया करते हैं। मेरे कान्हा अक्सर कदम के वृक्ष के नीचे बैठकर ही बांसुरी बजाना पसंद करते हैं। मथुरा, वृंदावन, बरसाना अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे कदम के वृक्ष वहाँ मिल जाएंगे। अब आपको करना क्या है? पहले तो जाइएगा, बाके बिहारी के दर्शन करके आइएगा, नहीं तो कोई जा रहा हो तो उसे बोल दीजिएगा 1 कदम की लकड़ी मंगा लीजिए, परंतु याद रखिए उसके ऊपर पत्ते भी होने चाहिए। 5, 7, 3 या 1, कम से कम 1 पत्ता तो होना चाहिए उस कदम की लकड़ी में। उसको जब आप ले आए तो वो पत्ते एक एक करके तोड़ लें, तोड़ के अच्छी से उन्हें गंगा जल से पवित्र करके साफ कर लें। अब उस कदम के जो पत्तियां आएंगी उसके ऊपर हल्दी रख दीजिए, सुखा कर रखिएगा, पत्तों को अच्छे से सुखा लीजिएगा, उसके ऊपर हल्दी रख दीजिएगा। एक पत्ते के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे रखना है और उसके ऊपर आपको हल्दी रख देनी है। 1 चम्मच बहुत होगी, ठीक है। उसके बाद वो जो कदम की लकड़ी आई है ना, उससे ही आपको घुमाकर उस हल्दी में श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करना है और उसके बाद उस तिलक को उस क्रोधित आदमी के सिर पे लगाते रहना है निरंतर रूप से। जब 3-4 महीने ये काम कर लोगे ना, उसका दिमाग धीरे 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 शांत हो जाएगा। ऐसा शांत हो जाएगा जैसे मेरे कान्हा का है, जिन्हें क्रोध कभी नहीं आता, जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती है,
जिनकी आंखों में हमेशा प्रेम रहता है, जिनके हृदय में हमेशा राधा रहती हैं और जिनके अंग अंग में उनके भक्त रहते हैं। तो ये कार्य ज़रूर कर लेना। चलो भाई, अब कब जाएंगे, कब लाएंगे, कब क्या होगा पता नहीं, उससे पहले कोई उपाय बता दो ना माँ। जब आएगा कदम का, पेड़ का, वृक्ष का टहनी, तब काम करेंगे, तब तक तो गुस्सा सहना पड़ेगा ना। तो क्या करें? दक्षिणावर्ती शंख है घर में, आसपास मंदिरों में है, कहीं से दक्षिणावर्ती शंख ले लीजिए। उस दक्षिणावर्ती शंख को गुरुवार के दिन गंगा जल से भरकर रख दीजिए और उसके बाद उस जल को उस व्यक्ति को पिला दीजिए। लगातार 11 दिन ये काम कर लीजिए, पर ये चालू गुरुवार से होगा, ध्यान रखना ये बात। 11 दिन लगातार उस व्यक्ति को वो जल पिला दीजिए, गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। साथ ही साथ में उस व्यक्ति के हाथ में या गले में एक चांदी का कड़ा या चेन ज़रूर पहना दीजिए। चलिए भाई, बहुत छोटा सा उपाय था, बताने आई थी। अभी जब मैं अपने सखा को छेड़ रही थी तो मेरे सखा ने मुझे ये उपाय बताया और मैंने आपको बता दिया। अब फिर कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर हम बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। हम फिर जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गूढ़ विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।